हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क के 5वें टाइप के क्वेश्चन। कैसे करेंगे? ए बी सी को एक काम को क्रमशः 20, 30, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 30 दिनों में पूरा कर सकता है, सी 60 दिनों में पूरा कर सकता है। सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों का एलसीएम लेंगे। वैल्यू का 60 आ जाएगा, 20 का भाग 60 में देंगे 3, 30 का भाग देंगे 60 में 2, 60 का भाग देंगे 60 में तो 1। ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 2, सी एक दिन में 1 काम करता। आगे पूछा गया है ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा यदि बी और सी हर तीसरे दिन। यानी कि ए पहले दिन काम करता है अकेले, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन जब करता है ए तो बी और सी आ जाते हैं। इसी तरह से ए करता है, फिर ए करता है अकेले, फिर तीसरे दिन ए और बी सी तीनों एक साथ करते हैं। यानी कि ए करेगा 3 काम, अकेले करेगा 3 करेगा। जब तीनों एक साथ करेंगे 3, 2, 5, 1, 6, यानी कि तीसरे दिन 6, 3 काम करेगा फिर 6 करेगा। यानी कि ये 3 दिनों की स्लॉट चल रही है, यही 3, 3, 6 करता जा रहा है। 1, 2, 3 दिन तो 3 हो रहे हैं और काम कितना हो रहा है इन 3 दिनों में? 12 काम हो रहा है। हमें काम कितना कराना है? 60 काम टोटल कराना है। तो 60 काम कराना है। हम देखते हैं 60 काम कैसे कराएंगे। ये 60 काम कितने गुना लिखा है? 12 का 60 में भाग देंगे 6 गुना। तो बस इसी 3 को 5 गुना लिखा है, 5 गुना लिखा है। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा? 5 3 15 दिन। आंसर कितना होगा? 15 दिन। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। का और खा अलग अलग काम को करते हुए किसी कार्य को 9 और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। यानी कि का कर रहा है 9 दिनों में और खा कर रहा है 15 दिनों में। सबसे पहले क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा? 45। 9 का भाग देंगे 45 में तो 5 आ जाएगा और 15 का भाग देंगे तो 3। ये एलसीएम लिया था हमने और 45 ही कुल काम है। कहा गया वे एक दिन बारी बारी काम करते हैं और का कार्य आरंभ करता है। तो एक दिन का करेगा और अगले दिन खा करेगा। का करेगा तो 5 काम करेगा एक दिन में, खा करेगा 3। यही 5 और 3 का स्लॉट चलता रहेगा। इसी यानी कि 2 दिन तो काम होगा और काम कितना होगा? 8। इसको कैसे करने हैं? देखो 45 है टोटल काम। अब 8 का भाग 45 में तो जाएगा नहीं, हम इसके पास पहुँचेंगे। देखो 40 होता है, 8 5 40, 5 गुना लिखा है। हम इसी को क्या करते हैं? इसको भी 5 का मल्टीपल करा लेते हैं तो 5 दूनी 10। अब देखो पहले का करता है, समाप्त कौन करता है? खा। तो फिर का स्टार्ट करेगा, फिर का स्टार्ट करेगा, का 1 दिन करेगा और काम कितने कर देगा? 5। तो टोटल दिन हो जाएंगे 11 और काम कितने हो जाएंगे? 45। और काम हमें कराना भी कितने था? 45 काम कराना था। दिन कितने लगे? 11। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए किसी काम को 20 दिनों में और बी 15 दिनों में, ए 20 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 12 दिनों में काम ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, जो कि कितना आ रहा है? 60। 20 का भाग देंगे 3, 15 का भाग देंगे 4, 12 का 60 में देंगे 5। यानी ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 5 काम। अब कैसे काम कराया जा रहा है? ए उस काम को कितने दिन में समाप्त, यदि एक दिन बी एक दिन सी। इसका मतलब कह रहा है क्वेश्चन एक दिन ए और बी काम करें, अगले दिन ए और सी काम करें, फिर अगले दिन ए बी फिर से आ जाएं, फिर उसके अगले दिन ए सी आ जाए। ए और बी, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 4 काम, 4 3 7 काम।
इसी तरह से ए और सी, ए तो 3 करेगा, लेकिन जब बी की जगह सी आ जाएगा तो 5 काम सी कर लेगा, तो 8 काम। इसी 7 और 8 का स्लॉट चलेगा, यानी कि 2 दिन तो जाएंगे और काम 8 7 15 काम हो जाएगा। काम कितने कराने हैं? 60 काम कराने हैं। 15 का भाग देंगे 60 में, 4 गुना होगा, तो 4 गुना इस 4 का मल्टीपल 2 में करा लें, 4 दूनी 8 3, यानी आंसर कितना? 8 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए किसी काम को 16 दिनों में, ए 16 दिनों में, बी 12 दिनों में काम करा सकता है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। 12 का भाग देंगे 48 में, 4, 16 का भाग देंगे 3। अब का ए शुरू करता है वे एकांतर दिन। एकांतर मतलब एक दिन ए, एक दिन बी, फिर अगले दिन ए और बी, ए बी, इसी तरीके से काम करता जाएगा। बहुत अच्छे से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ए आएगा 3 करता है, बी आएगा 4, इसी तरह से 3 4 करके ऐसे स्लॉट में करते जाएंगे। अब देखो काम कैसे हम कराएंगे। 2 दिन हो जाएगा और काम कितना होगा? 7। 2 दिनों में 7 काम होगा। अब 48 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम देखते हैं 7 छंग 42, 6 गुना कर लेते हैं, 42 होगा। काम कितने गुने में? 6 गुना में। ठीक है, 6 गुना, तो 6 का यहाँ मल्टीपल कर लेंगे, दिन हो जाएंगे 12, गुणा कितने का? 6 का। फिर जब बी समाप्त करेगा तो आएगा कौन? ए आएगा, 1 दिन काम करेगा और काम 3 करेगा, तो हम जोड़ लेंगे, दिन तो हो जाएंगे 13 दिन, लेकिन काम कितना हो पाया? 45 काम हो पाया। अभी 45 हो पाया तो 48 टोटल काम था, टोटल काम, तो बचा कितना काम? 3। ये 3 कौन करेगा? जब ए कर गया है तो उसके बाद आएगा कौन? बी, यानी कि ये 3 जो है बी आएगा। बी 1 दिन में काम कर रहा था, कितने कर रहा था? 4। ये देखो हम लोगों ने शुरुआत में ही निकाल लिया, तो 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। अब ये तो बी का लास्ट दिन लगा, लेकिन ये 3 काम करने में ये दिन लगा और 45 काम करने में कितने दिन लगे थे? 13 दिन। तो इसको ऐसे लिखेंगे 13 सही 3/4 दिन। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए किसी काम को, और ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, ए और बी हम दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर लेते हैं। ए अकेला उसे 20 दिनों में कर लेता है। सबसे पहले हमारा काम था एलसीएम लेने का, हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 60, 12 पंचे 60 होगा, 20 ते 60। देखो ए 1 दिन में कितने काम कर रहा है? 3, तो यहाँ भी 3 कर रहा है, तो यहाँ भी करेगा। और ए बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितने कर रहे हैं? 5। 5 में से 3 ए कर रहा है, तो बच्चे कुछ 2 बी कर रहा होगा, यानी ए 1 दिन में 3 काम, बी 1 दिन में 2 काम। तो बोला गया है अब यदि बी आधा दिवस काम करे, तो पूरा दिवस में तो वो 2 काम, तो आधा दिवस में बी करेगा 1 काम, और ए पूरा अकेले पूरा दिवस कर रहा है तो 3, यानी कि दोनों मिलकर 1 दिवस में कितना? 4 काम। काम कितने हमें कराने? 60। 60 में क्या करें? 4 का भाग दे दें, तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 दिन। ऑप्शन कौन सा सही है? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन देखो, ये दूसरा टाइप है, बस कुछ इसमें नहीं है। मैन पावर और दिनों की संख्या, मैन पावर दिनों की संख्या और घंटे से मल्टीपल होता है, उसके बाद जो भी बचे सब बराबर के बाहर या बटे में रखेंगे। देखो 40 व्यक्ति हैं, हमने कर लिया 40 व्यक्ति मल्टीपल 200 मीटर लंबी दीवार, ना घंटे है ना ही मैन पावर है और ना ही दिन है, तो हम इसको यहीं से छोड़ लेंगे। 8 घंटे आगे दिया है, ये 8 घंटे हम कर लेंगे। 12 दिवस दिया है, 12 दिन, 12 दिन कर लेंगे। उसके बाद ये 200 बचा, 200 हम बटे में कर लेते हैं।
200 बटे बराबर। आगे देखेंगे 30 व्यक्ति हैं, मैन पावर है, हम ऊपर लिखेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। 300 मीटर है, ये नीचे ले आएंगे, ना दिन है घंटे है ना मैन पावर। 6 दिन है घंटे, सॉरी 6 घंटे है, ये 6 घंटे हम क्या करेंगे 30 के साथ मल्टीपल होगा, गुणा दिन है, दिन ऊपर ही रखते हैं। अब हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, देखो 30 से ये 300 कटेगा तो 10 बार जाएगा, ये जीरो से ये जीरो हम काट लें, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 6 ये बचा, 6 से ये काट लें, 6 दूनी 12 कट जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा, 8 चौको 32, दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी 32 दिन। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा ये। अगला क्वेश्चन हल करेंगे हम इसी तरीके का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैन पावर देखो कितने व्यक्तियों की है, यक्स आदमी है, एक कार को 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वहाँ 6 आदमी और मिल जाएं, यानी कि यक्स तो थे 6 और मिल जाएं तो यक्स प्लस 6 हो जाएंगे। अब बोला गया 10 दिन, देखो कहा 10 दिन कम लगते हैं, पहले 30 दिन लग रहे थे, अब क्या कर रहे हैं 10 दिन कम लगेंगे, तो यानी कि 10 दिन कम लगेंगे तो 20 दिन। ये जीरो से हम ये जीरो लेस कर लेते हैं, 3x बराबर 2 का मल्टीपल अंदर होगा 2x, 6 दूनी 12 ये आ जाएगा। 2x इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3x से घट जाएगा तो x बचेगा, ये आ जाएगा कितना 12। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखेंगे। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, खाद्य सामग्री 45 दिन की, मैन पावर कितने दिनों की, कितने की है 120 की। मैन पावर के साथ दिनों की संख्या का मल्टीपल होती है, दिन कितने हैं 45 दिन है। फिर आगे बोला गया उसी छात्रावास में 30 नए छात्र आ जाए, तो पहले छात्र कितने थे 120 छात्र थे, 30 नए आ जाएंगे तो टोटल हो कितने जाएंगे 150, यानी कि 150 छात्र हो गए। तो जाहिर सी बात है कितने दिन चलेगी, दिन पूछा गया, दिनों की सामग्री पूछा गया जीरो से, और हम ये जीरो लेस कर लेंगे, 15 से काटेंगे, 15 ते 45, 12 का 3 में मल्टीपल हो जाएगा कितना 6, यानी कि दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी 36। ऑप्शन कितना होगा, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हल करेंगे इसी तरीके से। क्या कह रहा है, 12 व्यक्ति किसी कार को 4 दिनों में पूरा कर सकते। ठीक है, हम 12 व्यक्ति हैं, हम 12 व्यक्ति मैन पावर है, दिन कितने 4 मल्टीपल कर लेंगे, पूरा कर सकते हैं। इस कार के 8 गुना, यानी कि ये एक मान ले एक कार है, 8 गुना मतलब ऐसे ही 8 कार होंगे, 8 गुना कार आधे समय में पूरा करता है। समय कितना था पहले 4 इस दिन, अब उससे आधे समय में कितना 2 दिन लगेंगे। कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, x व्यक्तियों की आवश्यकता। हल कैसे करेंगे, आगे 2 से काट लेंगे, 2 चौको 8, फिर क्रॉस मल्टीपल 4 का इसमें मल्टीपल होगा, 4 में 16, यानी कि x बराबर हो जाएगा 12 × 16, इसको हल करेंगे आ जाएगा 192। x का मान कितना आ जाएगा 192। आंसर कौन सा सही होगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है।